ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है। ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर का ट्यूटोरियल, जैसे हमने सॉफ्टवेयर शुरू किया तो उसमें ब्रांचेज आएंगे। अब उसमें ब्रांच में वो किस साल का हमको सेलेक्ट करके उसमें काम करना है। तो यहाँ से एक फाइनेंशियल ईयर हो गया 19-20, 2019-20, और दूसरा हो गया 20-21। इसी तरह से नए नए फाइनेंशियल आते रहेंगे और इस लिस्ट में ऐड होते रहेंगे। अब हम जैसे काम करना है हमको 2020-21 में, तब इस पर क्लिक करेंगे। यूज़र आईडी और पासवर्ड, यहाँ पे ये अलग अलग यूज़र आईडी और पासवर्ड जनरेट हो सकता है। और इसमें लैंग्वेज भी है, आप किस किस लैंग्वेज में काम कर सकते हैं। इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, असमी, तेलुगु और भी सारे हैं जिसमें आप जाके काम कर सकते हैं। अभी हम इंग्लिश में काम करते हैं। तो एक तो यहाँ पे हम पासवर्ड भी डाल सकते हैं अलग अलग, जिससे अपना काम कर सकते हैं। ये हम अपना पासवर्ड डाल दिए। और यहाँ पे मास्टर है, इसमें न्यू क्रिएशन जितने भी होते हैं सब आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। जैसे जब भी हम कोई एक नया फर्म जनरेट करते हैं या फर्म क्रिएट करते हैं तो उसमें सबसे पहले आती है कि अकाउंट्स को बनाना है। अकाउंट्स को बनाने के लिए जैसे लेजर क्रिएट करना, हम क्या बेचते हैं उस फर्म में, उसको उसकी एंट्री करना, वो किस कंपनी का बेचते हैं माल, उसकी एंट्री करना। उसके बाद उसमें कौन कौन से आइटम आते हैं, ठीक है। और ये एरिया एंट्री में हो गया कि किस एरिया में माल बेचते हैं या किस एरिया से माल परचेज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस ग्रुप हो गया, जो सबको पता है कि किस किस के हिसाब से है, ये सारा कुछ इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। और भी ऐड करना होगा तो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ट्रांसपोर्ट की एंट्री है, फिर नरेशन की एंट्री है, एजेंट पब्लिक सेल्समैन, कौन सा एजेंट बेच रहा है माल या किससे हम परचेज कर रहे हैं, ये इसकी एंट्री हो गई। फिर यहाँ पे अगर अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। एक कलर सेट की एंट्री है, मार्जिन एंट्री है और साइज़ की एंट्री। डिस्क्रिप्शन है, जब ये बारकोड बनाते हैं तो उस समय ये तीनों काम आता है कि हमारा जो आइटम हो किस कलर का है, उस पर कितनी मार्जिन रखनी है और क्या साइज है उसका, और किस ऐसे सीरीज़ के अंदर आता है, और डिस्क्रिप्शन क्या है उस किसके अंदर आता है। यहाँ पे इनवॉइस की एंट्री है, इनवॉइस टाइप अगर जनरेट करना चाहते हैं तो देखिए ये 3-4 टाइप के इनवॉइस हमने जनरेट कर रखा है। सेल इनवॉइस, कैश इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस और गुड्स रिटर्न। तो ये हो गया जनरल, हम क्या क्या मास्टर में क्या क्या कर सकते हैं। अब हम एक एक चीज़ करके आपको बताते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा लेकिन आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर इसको आप अपने कंप्यूटर पर रन कराते हैं तो आपकी अकाउंटिंग ईजी हो जाएगी। जैसे हम कोई भी एक सप्लायर ले लेते हैं, ABC इंटरप्राइजेस, तो यहाँ पे अकाउंट टाइप है क्रेडिटर, डेबिटर, डिपॉजिटर, एक्सपेंसेस, फिक्स एसेट, जनरल, परचेज, सेल, टैक्स। ये इतने ही अकाउंटिंग होते हैं, अकाउंट टाइप इतने तरह के ही होते हैं। जो चीज़ इन सबों में नहीं है वो जनरल में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक क्रेडिटर बनाते हैं, ABC इंटरप्राइजेस, ABC हो सकता है, अहमदाबाद का हो सकता है, स्टेट का हो सकता है, ठीक है। उसका फ़ोन नंबर जो भी यहाँ पर डालना होगा, मोबाइल नंबर डालना होगा डाल देंगे, ठीक है। ईमेल एड्रेस जो भी डालना होगा यहाँ पे, तो समझ के हम अपना ईमेल एड्रेस डाल देते हैं। किस स्टेट का, अगर अहमदाबाद जैसे स्टेट हो गया, 24 सूरत का है, गुजरात का है, उसका जो पिन कोड है वो डाल देंगे, अकाउंट नंबर डाल देंगे, ठीक है। FSC कोड जैसे ये अगर किसी को सॉफ्टवेयर अच्छा परचेज कर सकता है, आप इसमें पैसा डाल के उसका आधार, उसका जो भी GST नंबर होगा यहाँ पे GST नंबर भी डाल सकते हैं। नंबर डालने के बाद यहाँ पे
किस एजेंट के थ्रू माल आ रहा है। अगर कोई एजेंट है, आपको पता है कि हाँ इसके थ्रू माल आ रहा है, तो फिर ये अहमदाबाद हो गया। अहमदाबाद ये क्रेडिटर है, तो यहाँ पे संडे क्रेडिटर हो जाएगा। उसके अगर कुछ और डिस्काउंट देता है 5%, 2%, 3% है, वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए साल का 1% वो डाल दिए। उसकी ओपनिंग बैलेंस अगर कुछ है, वो डेबिट में क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी ओपनिंग अगर कुछ आ रही है डेबिट और क्रेडिट में, तो वो वहाँ पे सेलेक्ट करके डाल सकते हैं। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या है, अगर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो ठीक है। इंटरेस्ट का ये, अगर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है तो डेबिट साइड क्या है और क्रेडिट साइड क्या है। अगर क्रेडिटर है तो केवल क्रेडिट साइड रहेगा, डेबिट साइड। और यहाँ पे आ करके हम सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेटा सेव हो जाएगा। अगर कोई चेंज करना है इसमें तो ABC इंटरप्राइजेज जब लिखेंगे तो ये ABC इंटरप्राइजेज यहाँ पे आ गया। इसमें कोई भी चीज़ फिर से आप एंटर करते हुए चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत आसान है कि अकाउंट आपका बेझिझक बिना किसी सदत के ये यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और किसी भी टाइप का क्रिएट कर सकते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के अकाउंट्स बने हुए हैं, जैसे डेबिटर हो गया, क्रेडिटर हो गया। इसी तरह से सपोज कीजिए ये एक बैंक हो गया, ठीक है। बैंक में हमने अकाउंट खोल रखे हैं, जैसे जनरल हो गया, ये यहाँ पे जिसका CC अकाउंट है हो जाएगा, ठीक है। जिसका करेंट अकाउंट है उसके लिए ग्रुप अलग हो जाएगा, जिसका SB अकाउंट है उसके लिए अलग हो जाएगा। तो इस तरह से सारे अकाउंट खोल सकते हैं। तो एक हो गया कि अकाउंट का प्रोसेस, लेजर कैसे क्रिएट करना है। लेजर की लिस्ट अगर देखनी है, यहाँ पर डेबिटर की लिस्ट देखनी है तो डेबिटर की लिस्ट दिख जाएगी, क्रेडिटर की लिस्ट देखनी होगी तो क्रेडिटर की लिस्ट दिख जाएगी। ये तमाम सारे जो है लिस्ट है, जो डेबिटर की लिस्ट है, लिस्ट ऑफ डेबिटर। उसके बाद आते हैं कि हम इस फर्म के अंदर जो MK सॉफ्ट सोल्यूशन है क्या बेचते हैं, उसके एंट्री यहाँ से हो जाएगी। इसमें एंट्री करने से सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें कोई भी प्रोडक्ट जब बेचते हो तो उस पर GST है। अगर उस GST की एंट्री करनी है तो यहाँ पे GST टैक्स एंट्री में सबसे पहले जाते हैं। और देखिए यहाँ पे हमने बना रखा है GST और यहाँ पे 5 CGST SGST हो जाएगा, उसको सेव कर लेंगे। तो प्रोडक्ट ग्रुप एंट्री करने से पहले हमको ध्यान रखना होगा कि GST बनाना है, क्योंकि जब प्रोडक्ट एंट्री करने जाएंगे तो GST ज़रूरी है यहाँ पे। जैसे हम एक बना लेते हैं, मान लीजिए हैंडलूम बना हुआ ना, दूसरा प्रोडक्ट बना लेते हैं क्रॉकरीज। 18% होगा, इसका जो भी HSN कोड होगा वो डाल देंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पे अगर चीज़ चेंज करेंगे तो क्रॉकरी लिखते हैं तो ये क्रॉकरी आ गया, ठीक। इस तरह से ये किस कंपनी का है, मिल्टन का है कि किसका है, यहाँ पे अगर डालते हैं तो यहाँ पे मिल्टन, इसकी कंपनी कुछ डिस्काउंट है आता होगा इस कंपनी से तो वो भी डाल देंगे, कोई बात नहीं, यहाँ पे सेव कर देंगे। ये यहाँ पे मिल्टन सेव हो गया। क्रॉकरी बेचते हैं यहाँ पे, में कोई थर्मस है, थर्मस को बनाने के लिए यहाँ पे आइटम एंट्री न्यू करते हैं, TCRMAS, किस कंपनी का, मिल्टन का, क्रॉकरी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आकर के यहाँ पे अगर आपको फिर
मान लीजिए आपने 100 रुपये का परचेज किया है और 5% रख के या 10% रख के बेचना चाहते हैं, तो ऑटो सेल रेट आ जाएगा यहाँ पे, और इंटर करते हुए यहाँ पे आके सेव कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका आइटम क्रिएशन। यहाँ मिल्टन टाइप करेंगे और मिल्टन में देखेंगे कि ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे अगर टिफ़िन लेना होगा या कुछ और चीज़ लेना, इसका मिल्टन का ये ग्रुप बना सकता है कि मैन्युफैक्चरर अलग अलग ग्रुप का माल बना सकता है, तो वो चीज़ हम बिना रेट डाले भी सेव कर सकते हैं, रेट मैनुअल भी रख सकते हैं। नहीं तो अगर हमको परचेज के साथ यहाँ पे रेट डालना है, मान लीजिए 200 रुपये का बेचना है, वो भी डाल करके हम यहाँ पे सेव अलग अलग टाइप का टैक्स लगा सकते हैं। तो ये देखेंगे हम उनके मिल्टन में हमने 2 आइटम बनाया था, एक थर्मस बनाया था, एक टिफ़िन बनाया था, तो टिफ़िन बन सकता है। अब ये हो गया अकाउंट क्रिएशन और प्रोडक्ट का क्रिएशन। ये बाकी सारी चीज़ें तो जनरल चीज़ें, एरिया, ट्रांसपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम आते हैं सीधे सेल में कि अगर आपको बिल बनाना हुआ, ठीक है, तो ABCD इंटरप्राइजेज ABC, सपोज करिए एक हमने कस्टमर जनरेट किया मिलन ट्रेडर्स लखनऊ, अब इसको हमको मान ये 09 हो गया, इसका पिन कोड जो भी होगा डाल देंगे, ठीक है। ठीक है, नहीं होगा तो एरिया बना लेते हैं। ये डेबिटर हम कस्टमर क्रिएट कर, इस तरह से इसकी एंट्री यहाँ पे आके हो जाएगी। अब हमको मिलन का बिल बनाना है, तो यहाँ पे आते हैं इनवॉइस एंट्री में। इनवॉइस एंट्री में आते हैं, न्यू करते हैं, आज की डेट में बनानी है, 1 तारीख को। यहाँ पे कैश का बिल बनाना है या क्रेडिट का बिल बनाना है, तो अगर कैश का बिल बनाना है तो यहाँ कैश सेलेक्ट कर लेंगे, क्रेडिट का बिल बनाना है तो मिलन ट्रेडर्स। अब यहाँ पे इस नाते ये यस हो गया यहाँ पे कि इनके शॉप सोल्यूशन का स्टेट कुछ और होगा और मिलन ट्रेडर्स का स्टेट कुछ और है, इस नाते यस हो गया है। तो यहाँ पे नो करने में क्या है कि CGST SGST लगेगा यहाँ पे। तो ये मिल्टन में ये हम यहाँ पे 100 पीस थर्मस भी इनको भेज दिए। उसके बाद हमको टिफ़िन भेज देना है 50 पीस। तो इस तरह से आपका GST भी लग गया, आइटम सेव हो गया। और अगर आइटम यहाँ पे ख़त्म हो गया तो स्किप करिए, तो ये चालान नंबर पे आ जाएगा, और चालान के थ्रू या UA बिल के थ्रू कुछ भी UA बिल नंबर भर सकते हैं, किस ट्रांसपोर्ट से माल जा रहा है, क्या उसका बिल्टी नंबर है, किस डेट को LR बना, और किस एजेंट के थ्रू या किसने माल को पैक किया, वो सारा भरते हुए आते हैं, एंटर करते हुए सेव क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन पूछिएगा कि आपको सेव करना है या प्रिंट करना है। नो करेंगे तो आपको प्रोफार्मा दिखा देगा, यहाँ पे ये बिल का प्रोफार्मा है, ठीक है, और उसको सेव कर देते हैं। तो इस तरह से देखिए मिलन ट्रेडर्स का हमने बनाया है। अब इसमें एक प्रोसेस हो गया, बिल बनते इसका पेमेंट इसके खाते में डेबिट हो गया मिलन के। हम यहाँ से लेजर देख लेते हैं मिलन का ट्रेडर्स, मिलन ट्रेडर्स जो भी हम लोग बिल बनाए हैं वो उनके खाते में पोस्ट हो चुका है। सपोज कीजिए ये 1 तारीख को या 2 तारीख को कोई पेमेंट देते हैं, 15,000, 10,000, 5,000 जो भी देते हैं। मान लीजिए 1 तारीख को इन्होंने 10,000 रुपये पेमेंट किया, तो हम वाउचर में इसकी एंट्री करते हैं। 1 तारीख को अगर नगद दिया है तो नगद की एंट्री करेंगे, अगर चेक दिया है, नेफ्ट किया है, RTGS किया है, UPI पेमेंट किया है, तो वो जनरल वाउचर में जाके करेंगे। कैश के अलावा कोई भी एंट्री होगी तो जनरल वाउचर से। अब यहाँ पे डेबिट
24,700 मान लीजिए 10,000 रुपया उस दिन इन्होंने कैश दिया। कि 5,000 रुपया इन्होंने नेफ्ट, तो नेफ्ट करने की कंडीशन में हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं जनरल बुक। जनरल बुक सेलेक्ट करेंगे, ये एरो की से आ जाएगा, ऊपर नीचे करेंगे या यहाँ पे ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पे आके सेलेक्ट कर लेंगे जनरल बुक। तो इन्होंने सपोज किया 5,000 रुपया भेजा, नेफ्ट UPI या कुछ और भेजा, नेफ्ट ही किया, तो पहले 24,000 था, 10,000 घट गया, 14,000 बैलेंस हो गया। यहाँ पे नेफ्ट किया सपोज कीजिए, तो ये क्रेडिट हो जाएंगे और बैंक यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। नेफ्ट बाई मिलन ट्रेडर्स, ये इसका नरेशन हो जाएगा। स्किप करेंगे, सेव पे आ जाएगा, एंटर कर देंगे। अब हम इनका खाता देखते हैं, यहाँ पे Ctrl L करेंगे या रिपोर्ट में प्रिंट अकाउंट डिजिट मिलन ट्रेडर्स, ये इनका लेजर हो गया पूरा। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जिस दिन माल लेने आए थे या जिस दिन ऑर्डर दिया उस दिन 10,000 दे दिया। ठीक है, तो ये 14,780 बच गया। फिर इन्होंने 2 तारीख को 5,000 दे दिया, अब 97,180 बच गया। सपोज कीजिए आज की डेट में 5 तारीख को इन्होंने वो पूरा पैसा पेमेंट कर रखा है नगद। ठीक है, तो आज जाते हैं यहाँ पे क्रेडिट करेंगे मिलन ट्रेडर्स को, अकाउंट नील हो जाएगा। ठीक है, हम लेजर यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे F2, तो ये जो है मिलन ट्रेडर्स का खाता आ जाएगा, ये नील हो गया। एक तो हो गया सेल करने का और उसके पेमेंट लेने का प्रोसेस। ठीक है, इसमें वाउचर एंट्री भी आपको दिख गई। अगर कोई करेक्शन करना, मान लीजिए 10,000 की जगह वो ने 1,000 दिया या 2,000 दिया या 5,000 दिया, तो एक दिन खोलते हैं तो ये दिख जाएगा कि इन्होंने एक दिन में ये 10,000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसको कोई करेक्शन करना हो, 5,000 करना हो, ठीक है, तो 5,000 करके यहाँ पे सेव कर देंगे। तो अब 5,000 रुपये आपको इसके दिखाएगा कि ये बाकी 10,000 को हमने 5,000 कर दिया, तो ये चीज़ अब ये दिखा रहा है कि 5,000 रुपया अभी लेना हुआ। ठीक है, तो इस तरह से लेजर मेंटेन कर सकते हैं। तो अकाउंट की एंट्री हो गई। अकाउंट एंट्री के साथ आप सेल कैसे करेंगे, सेल उसमें कैश भी कर सकते हैं, जो सीधे डायरेक्ट रोकड़ में पैसा आता है। जैसे सपोज कीजिए कैश का आप कोई बिल बना रहे हैं, मिल्टन का टिफिन, तो 2360 रुपया हुआ। 2360 में 2,000 तो हो गया सेल का, अब बाकी हो गया टैक्स का। तभी हम आपको एंट्री दिखाते हैं ये कैसे कैश बुक में आ रहा है। सेव करते हैं, यहाँ पे नो करते हैं, ये बिल का फॉर्मेट यस कर देंगे तो प्रिंट आउट निकाल देगा। ठीक है, इसमें क्या टिफिन है, किस कंपनी का है, क्या HSN कोड है, कितनी क्वांटिटी है, क्या रेट है, और वो अगर 200 रुपये का है और उस पर 18% GST है, तो उसका जो GST लगने के बाद रेट आएगा वो 236 रुपये आएगा। ठीक है, अब हम आपको यहाँ पे कैश बुक में जाते हैं, आज की डेट का कैश बुक। ठीक है, तो ये क्या किया, 2,000 रुपये का सेल हुआ है, जिसपे CGST 180 रुपये और SGST 180 रुपये लगा हुआ है। तो ये ऑटो ही टैक्स वाला टैक्स में चला जाएगा और सेल की वैल्यू सेल में आ जाएगी। और ये 97,180 रुपया मिलन ट्रेडर्स का नगद आया था, तो वो उसकी एंट्री दिखा रही है, इसको सेव कर देंगे। अब रह गया यहाँ पे परचेज करने की बारी, तो ये परचेज एंट्री में परचेज कर सकते हैं। न्यू करते हैं परचेज में, इंटरप्राइजेस बनना था ना, ABC इंटरप्राइजेस अहमदाबाद, उसका परचेज इनवॉइस नंबर जो भी होगा ABC। उसका आधार नंबर अगर आया है, ये क्या है, अगर कुछ
ये चीज़ है तो वो डाल सकते हैं, केस नंबर, किस ट्रांसपोर्ट से आया है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट तमाम सारे हैं, न्यू मलिक से आया है कि राजधानी से आया है, भगवती से आया है। अगर नहीं कुछ आया तो एक सेल्फ का बना लीजिए, अगर आप क्या है तो सेल्फ के थ्रू भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मिल्टन, ठीक है, इस लाइट है, अभी हम लोगों ने कुछ बेचा है, ठीक है, और ये थर्मस इसका रेट कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैनुअल डाल दीजिएगा। और यहाँ पे परचेज भरते हैं, यहाँ पे अकाउंट में ये बदलता है। अगर मान कोई एसेट खरीदते हैं तो किस हेड में जाएगा वो बदल जाएगा। सपोज कीजिए स्टेशनरी हमने खरीद के लाया किसी सप्लायर से, तो ऊपर तो सप्लायर का नाम हो जाएगा क्रेडिट टू में, और डेबिट टू में स्टेशनरी अकाउंट हो जाएगा, जो कि हमको नहीं बेचना है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे एबीसी इंटरप्राइजेज में जब हम अकाउंट क्रिएट कर रहे थे तो उसमें हमने दिखाया था कि इसमें 5% डिस्काउंट है। तो जैसे हम एबीसी इंटरप्राइजेज को सेलेक्ट करेंगे तो ये 5% ऑटो आ जाएगा। अब आपको डालना है, अगर बिल में घट के आया है कोई बात नहीं, नहीं घट के आया तो आपको एक यहाँ पे चेकिंग के लिए देगा, यहाँ पे आप 5% घट के आया है या नहीं आया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे, अब यहाँ पे 5% घट गया, जीएसटी 18% लगानी है, तो फिर यहाँ पे 18 करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से ये आपका फाइनल करेक्शन होगा तो यहाँ पे चेंज में जाएंगे, और 3 नंबर पे एबीसी इंटरप्राइजेस का हमने सेव कर रखा है। अगर इसको प्रिंट करना हो तो यहाँ से प्रिंट कर लेंगे, नहीं करना है कोई बात नहीं। तो इस तरह से ये एबीसी इंटरप्राइजेज के भी हो गया होगा, जो भी हम लोगों ने परचेज किया है 56,050 रुपये का। अब सपोज कीजिए कि हमको 56,050 रुपये इनको पेमेंट करना है बिल टू बिल। अगर पार्ट पेमेंट में करना है तो पार्ट पेमेंट कर सकते हैं, बिल टू बिल करना है तो बिल टू बिल। यहाँ पे हमने एक बना रखा है डीडी चेक इशू पब्लिक नेफ्ट। अगर यहाँ पे आते हैं, सपोज कीजिए हम 2 तारीख में इनका चेक, तो बाद बिल पे F1 प्रेस करते हैं, F1 करेंगे तो यह बिल आ जाएगा है, और ये 5% डिस्काउंट के साथ इनको जाना है तो ठीक है। अगर नहीं जाना है यहाँ पे तो यहाँ पे नीचे अब स्किप करते हैं, नीचे आते हैं, फिर F1 करते हैं और बैंक सेलेक्ट करते हैं किस बैंक के थ्रू हम इनको दे रहे हैं। अगर नगद दे रहे हैं तब तो सीधे कैशबुक में जाकर इनको डेबिट कर देंगे। अगर इनको चेक दे रहे हैं या नेफ्ट दे रहे हैं, आरटीजीएस दे रहे हैं, यूपीआई पेमेंट दे रहे हैं, तो आपको बैंक सेलेक्ट करना होगा। अगर नेफ्ट दे रहे हैं तो नेफ्ट लिख देंगे यहाँ पे, किस डेट को दे रहे हैं, 2 को, कितना दे रहे हैं 56,050, ठीक है। नेफ्ट का यहाँ पर रेफरेंस आईडी डाल देंगे, रेफरेंस आईडी डाल करके जो भी होगा उसका ये इसमें एक चीज़ और है, सपोज कीजिए आपने चेक लगाया नेफ्ट करने के लिए, तो यहाँ पे चेक पर प्रिंट करेंगे तो एबीसी इंटरप्राइजेस, आप जो भी चेक लगाएंगे उस पर छप के आ जाएगा एबीसी इंटरप्राइजेस कितने अमाउंट का है और चेक है किस डेट का है, ये सारा कुछ लिख के आ जाएगा। आपको केवल सेव करना रहेगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे नेफ्ट स्लिप भी अगर निकालना चाहते हैं तो नेफ्ट स्लिप भी बन जाता है। अगर आप नेफ्ट भेजना चाहते हैं तो आपको डिटेल भरना होगा अकाउंट में, और वो सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ जाएंगी। यहाँ पे एक वाउचर आता है, वाउचर अटैचमेंट वाउचर, जो किस बिल का पेमेंट है। मान लीजिए अगर 10 बिल का है तो 10 बिल यहाँ पे आ जाएंगे, और 2 चेक जा रहा है या नेफ्ट हो रहा है तो वो यहाँ पे पेमेंट का डिटेल आ जाएगा। इसको चेक के साथ या सप्लायर को भेज सकते हैं उसका अकाउंट मेंटेन करने के लिए, यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब हम देख रहे हैं इनका लीजिए, हमने पेमेंट भेज दिया चाहिए यहाँ पे, तो ये देखिए 56,050 56,050 का हमने परचेज किया था और उनका वो नेफ्ट कर दिया 56,050। तो इसमें 2 अकाउंट अफेक्टेड हुए होंगे,
एक तो बैंक का अकाउंट हुआ होगा और दूसरा एबीसी इंटरप्राइजेज का। अगर हम दो तीन का जनरल वाउचर खोलेंगे, एबीसी इंटरप्राइजेज को डेबिट हुआ है और बैंक क्रेडिट हुआ है। उसी तरह से 5,000 रुपये मिलन से आया था तो मिलन क्रेडिट हुआ है और बैंक डेबिट हुआ है। आया है तो डेबिट हुआ है और गया है तो क्रेडिट हुआ है। ये चीज़ें तो जनरल चीज़ हो गई अकाउंट्स को समझने के लिए। तो सेल हो गया, परचेज हो गया। कुछ लोग क्रेडिट नोट और डेबिट नोट भी इशू करते हैं, किसी में घट के नहीं आया तो यहाँ पे अपने इसको क्रेडिट नोट इशू करते हैं, डेबिट नोट इशू करते हैं। वो सारी चीज़ें भी उपलब्ध हैं इसमें, इसको कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस है, पर्टिकुलर किसी एरिया कस्टमर का आल का कर दिए तो आल की लिस्ट आ जाएगी, चूँकि दो ही हैं इसमें, तो मिलन और मिलन में 5,000 बाकी था और कैश इन हैंड का आ गया। इसी तरह से यहाँ पे हम ग्रुप वाइज ट्रायल देखते हैं, तो ग्रुप वाइज ट्रायल देखेंगे तो ये जिस ग्रुप कैश बैंक में जो होगा वो आ जाएगा, जीएसटी में आ जाएगा, परचेज का आ गया, सेल का आ गया। अब मिलन का 5,000 बाकी है, लेना है, डेबिट हो गया 5,000, बाकी सारे अकाउंट नील हैं। अगर किसी में आउटस्टैंडिंग आती है बैलेंस का तो वो शो करेगा उस ग्रुप के अंदर। तो ये बैलेंस शीट के हिसाब से हो गया। मंथ वाइज सेल देखना चाहेंगे तो यहाँ पे मंथ वाइज सेल दिखा देगा, ठीक है। मंथ वाइज परचेज करेंगे तो मंथ वाइज परचेज दिखा देगा। सारे रिपोर्ट बनी हुई है इसमें। और इस तरह से मैसेज भेजना चाहते हैं किसी को आउटस्टैंडिंग का, अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं मिलन को भेजना है तो यहाँ पे अभी बैलेंस उनका आ जाएगा 5,000 रुपये, ठीक है। और इन्होंने कैसे कैसे पेमेंट दिया है यहाँ पे डिटेल आ जाएगा, ठीक है। कब बिल किया था, क्या क्या पेमेंट किया था। हमको मैसेज भेजना है तो यहाँ पे टिक करेंगे और मैसेज यहाँ पे क्लिक करते ही मैसेज चला जाएगा। स्टॉक है, स्टॉक हमको देखना है पर्टिकुलर किसी आइटम का। अगर सपोज किसी हमको देखना था वो टिफिन का, दिखा देगा 200 पीस हमने परचेज किया था, 60 पीस बेच दिया है, 140 पीस बचा हुआ है, ठीक है। हाल का देखना चाहेंगे तो हाल का दिख जाएगा। स्टॉक में आकर के करंट स्टॉक में यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो ये जितने भी आइटम है, मिल्टन का थर्मस और टिफ़िन, ठीक है। ये क्या है, रेट हो गया और परचेज क्वांटिटी 200 है। हमने एक को 100 बेचा, एक को 60 बेचा, तो जो पहले अगर यहाँ पे प्रिंट मारते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मिल्टन में आ गया ना, यहाँ पे 200, 100 और 60, तो यहाँ पे 100 पीस बचा हुआ और टिफ़िन 140 पीस बचा हुआ। ये स्टॉक भी मेंटेन होगा, यहाँ पे परचेज भी होगा, सेल भी होगा, वाउचर की एंट्री भी होगी, चेक की डिटेल भी रहेगी, आपको डेट वाइज कैश बैलेंस भी मिलेगा यहाँ पे। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। देखिए यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ट रेट का दिखा रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 5,000 मिला है, फिर उसके बाद से कैश की बिक्री की है तो ये रोकड़ बढ़ गई। यहाँ पे बैंक को डेबिट करना होगा तो भी कर सकते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर में सारी सुविधाएं हैं। हाँ, एक चीज़ और इसमें है, अगर आप यही सॉफ्टवेयर होलसेल की जगह रिटेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ आप कंपनी में आएंगे और कंपनी में आके बाद से यहाँ पे चेंज करेंगे, होलसेल है, यहाँ पे टिक करेंगे, अपडेट करेंगे, सॉफ्टवेयर से बाहर निकलते हैं और फिर सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहे हैं यहाँ पे। अब जब हम सेल पे एंटर करेंगे तो आपको रिटेल दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है।
और ये अब रिटेल की तरह काम करेगा। पहले होलसेल की तरह काम कर रहा था, अब ये रिटेल की तरह काम करेगा। बारकोड, अगर बारकोड की एंट्री करना चाहते हैं, अपडेट में देखिए यहाँ पे रिटेल परचेज एंट्री है। रिटेल परचेज एंट्री में आएंगे तो आपको बारकोड से संबंधित सारा कुछ यहाँ पे देखिए मिलेगा। सपोज कीजिए हमको बारकोड बनाना है, हम ABC इंटरप्राइजेस के लिए बारकोड अगर बनाना तो यस कर देंगे, और कौन सा सीरीज चलानी है, क्या चलानी है। आगे यहाँ पे टिफिन हो गया, यहाँ पे 150 हो गया। अगर हमको सेल रेट निकालना है इसका 20% से, तो ये 180 रुपये सेल रेट हो गया, बारकोड जनरेट हो गया। ये चीज़ें जो है, मान लीजिए इसको हम 20% से इसको भी निकालना चाह रहे हैं, तो ये बारकोड जनरेट हो गया, स्किप करेंगे और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, बारकोड प्रिंट करने के लिए Ctrl+P करते हैं, या बारकोड यहाँ पे परचेज में बारकोड प्रिंट करने के लिए यहाँ पे F1 करेंगे, ये बिल आ जाएगा, यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे चेक करेंगे, और ये अलग अलग तरह का लेबल हमने बना, बारकोड के लिए बना रखा है 35-35-2, 50-25-2, 35-25-2, 50-35-2, 35-30-2, ट्रिपल है, और 50-38। इतने टाइप के 1 2 3 4 5 6 7 8 तरह के हमने लेबल प्रिंट करने के लिए व्यवस्था दे रखी है। यहाँ पे अगर बिना परचेज किए बारकोड की एंट्री करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो यहाँ पे आके बारकोड एंट्री में जाते हैं, न्यू करते हैं, और जो चाहे वो भर लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पे है 100 पीस। ये अलग अलग टाइप का, जिस टाइप का GST इस पे लग रहा होगा उस, ये 5% के लिए। अगर मान लीजिए 12% है तो यहाँ पे 10.71 हो जाएगा। अगर 18 है तो 15.26 हो जाएगा। तो उस हिसाब से और यहाँ पे आकर के सप्लायर, अगर ABC इंटरप्राइज आपको पता है कि ABC इंटरप्राइज है, तो यहाँ पे आके ABC को सेलेक्ट कर सकते हैं। ABC इंटरप्राइज नंबर का है, ABC अब्लिक 100 सपोज कीजिए उसका है, सेव कर देंगे। ठीक है, देख लेते हैं। अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम, मीटर का कोई कॉलम नहीं बना हुआ है, तो ठीक है। इस तरह से आप उसको बना के बारकोड की एंट्री भी कर सकते हैं। यहाँ पे बिल्टी का डिटेल दिया हुआ है। जब आप परचेज करते हैं तो बिल्टी की एंट्री ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे हमने एक परचेज किया था तो वो दिखा रहा है कि बिल्टी की एंट्री हो गई है। जब अब ट्रांसपोर्ट से माल आता है तो गुड्स अराइवल होती है, जो गेट पास कट के गेट पास आता है उसके एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए ये जैसे गेट पास नंबर उसका 101010 का इस डेट को आया, क्रेडिट का है उसको कि कैश को है। अगर बिल माल आया है तुरंत पैसा दे रहे हैं उसको तो कैश का बना देंगे। अगर बाद में हिसाब करना है तो क्रेडिट का। ट्रांसपोर्ट न्यू मालिक हो गया। ठीक है, इसका गोडाउन में जा रहा है। अगर आपके पास अलग अलग तरह के गोडाउन है, 3-4 गोडाउन है, तो यहाँ पे नंबरिंग सिस्टम कर लीजिए। ठीक है, और कितना रुपये इसका भाड़ा हुआ, कौन ले आया या क्या माल है इसमें, तो इस तरह से अपना स्टॉक भी बता देगा कि हमारे पास कितने ट्रांसपोर्ट में माल है, कितनी आ गई हैं। ठीक है, गुड्स अराइवल अगर रिपोर्ट हम देखना चाहते हैं, यहाँ पे दिखा देता है कि हाँ ये माल आया हुआ है, इस डेट को आया हुआ है। तो इस तरह से वो सारा काम बिल्टी अराइवल से लेके बिल्टी की रिपोर्ट तक
हमारे पास कौन सा माल आ गया है, कौन सा बाकी है, ट्रांसपोर्ट में है या क्या है। यहाँ पे अगर करेंगे तो दिखा देगा बिल्टी रिपोर्ट। बिल्टी रिपोर्ट में भी वो कौन सी बिल्टी जो है डिलीवरी स्टेटस में डिलीवर्ड है, अनडिलीवर्ड है, क्या है क्या नहीं है। जो डिलीवर्ड है उसकी पोजीशन बता देगा, अनडिलीवर्ड होगा उसकी पोजीशन बता देगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप सपोज कीजिए हम हाँ एक चीज़ दिखाना था, जैसे सपोज कि यूजर को परमिशन नहीं है वाउचर खोलने की तो वाउचर नहीं खोल सकता। यूजर को परमिशन जो जो होगा वही काम कर पाएगा। यूजर को परमिशन वाउचर ओपन करने की नहीं है, डीटी चेक इशू करने की नहीं है, या पेमेंट रिसीव करने की एंट्री नहीं है तो वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे बाकायदा यहाँ पे अपडेट में यूजर चेंज भी नहीं कर सकता। ठीक है, अभी हम अपने यूजर सुपर यूजर से या जिसमें पावर दिया हुआ है चेंज करने की उससे खोलते हैं, आपको दिखाते हैं। सॉफ्टवेयर वही है, यहाँ पे डाल करके देखिए इसमें ये पावर मिल गया वाउचर एंट्री करने के लिए, ये डीटी चेक इशू करने के लिए भी पावर मिल गया यहाँ पे हम लोगों ने बना रखा था। तो हम इसमें यूजर को क्या करना है वो भी डिफाइन कर सकते हैं। कौन सा यूजर को पावर देना है, क्या क्या यूजर करेगा, क्या क्या नहीं करेगा, ये सारी सुविधाएं इसमें उपलब्ध हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इस नाते हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। यहाँ पे एक डैशबोर्ड बना हुआ है, डैशबोर्ड में आपको कितनी कैश इन हैंड है, कितनी सेल हुई, कितनी परचेज हुई, ठीक है, ये सारी चीज़ें दिखा देता है। कंपनी का शॉर्टकट देखने के लिए कंट्रोल की है तो इसमें आपको ये सारे शॉर्टकट्स दिख जाएंगे। अगर सपोज कीजिए कोई एंट्री कर रहे हैं हम यहाँ पे, उसको हमको देखना है उसका क्या सेल रेट है या परचेज रेट है, तो ऑन स्पॉट वहीं पे दिख जाएगा किस पर्टिकुलर कस्टमर को किस रेट में गया हुआ माल। यहाँ पे चेंज करने दीजिए हमको, इसको फिर से होलसेल में कन्वर्ट करते हैं। होलसेल यहाँ पे कर देंगे। होलसेल में भी दो है, एक यहाँ पे बिल आइटम वाइज है, तो इसमें आपको डायरेक्ट कंपनी नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि कौन सा आइटम। दिखाते हैं आपको यहाँ पे, जब अब ये होलसेल में कन्वर्ट हो गया और होलसेल में कन्वर्ट होने के बाद ये कंपनी नहीं पूछता है यहाँ पे। जैसे हम बिल कोई सीधे उठ के आएगा, ये पूछेगा कि आपको सीधे यहाँ पर टिफिन अगर लिखेंगे डायरेक्ट, ये नहीं पूछेगा टिफिन अगर 10 कंपनी का है तो 10 कंपनी यहाँ पे सामने आ जाएंगी और किसका आपको सर किसका बिल बनाना है और यहाँ पे कोई भी चीज़ टाइप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और उसका रेट आ जाएगा, रेट चेंज करना चाहे रेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आइटम है उसको ये इसका देखिए फॉर्मेट ही अलग हो गया। इसमें केवल ये टिफिन है किस कंपनी का उससे कोई मतलब नहीं है, कितनी क्वांटिटी है क्या रेट है वो बन के आ जाएगा। तो अलग अलग तरीके का बिल प्रिंटिंग हो सकता है। रिटेल में इसमें हाफ प्रिंटिंग चाहेंगे हाफ हो जाएगा, रिटेल में 3 इंच का चाहेंगे 3 इंच का हो जाएगा, 4 इंच का चाहेंगे 4 इंच का हो जाएगा, A4 का हाफ करना चाहेंगे वो सारी सुविधाएं इसमें उपलब्ध हैं, आप जो करना चाहेंगे। अगर हम सपोज कीजिए एक डिटेल को अगर थर्मल में कन्वर्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है, डिटेल सेलेक्ट करना है और ये लेजर प्रिंटर को टिक करने के बजाय हटा देना है यहाँ पे, तो वो क्या करेगा थर्मल सेलेक्ट कर लेगा, ऑटो थर्मल सेलेक्ट कर लेगा। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें, सुविधाएँ बहुत हैं, इसको यूज करिए, आप लोग डाउनलोड करिए। और डेटा का इसमें बैकअप लेने की भी सुविधा है यहाँ पे,
बैकअप पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए ये डी ड्राइव के सॉफ्ट बैकअप में इसका डेटा बैकअप चला गया। धन्यवाद।